302। हाँ जी, सेक्शंस आपके जो हमने देखे आज तक कि इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो प्रैक्टिस के अंदर है, प्रैक्टिस किन किन पे है, हमने जो 6 टॉपिक्स करने थे वो कर लिए। ठीक है, 6 टॉपिक्स में हमारा जो लास्ट में हमने किया वो जनरल एक्सप्लेनेशन था, जिसको आप डेफिनेशन कहते हो। अब वो सेक्शंस जो हमारे बार बार या तो एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं या कभी आपके क्या होते हैं उसमें क्या कहते हैं एफआईआर्स इनकी बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आप लोग देखते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से सेक्शन हैं, मतलब जैसे आपका 109 और उसके बाद 109 के बाद क्या होता है 116 और क्या है सेक्शन। ठीक है, इसके बाद और सेक्शन कौन सा है आपका, मसलन आपका कभी आपने देखा होगा 184 या 182, 193। ठीक है, इनके ये जो एफआईआर्स होती हैं रिपीटेडली या कभी इनका 109 हर जगह पे ही लगा होता है, आप देखते हो। इन चीज़ों को आज हम देखते हैं कि ये कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है और उनको इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके एलैबोरेट करने की भी कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा उसके बाद 216, उसके बाद कौन सा है, इसके बाद 279। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, इसके बाद इसके चलते जाएं आगे 295, आगे 298। ठीक है, आगे 295C भी है। ठीक है, आगे 295B भी है और C भी है। हाँ ठीक है, बी और सी दोनों कर लो। 298 है, आगे 302 है, आगे इसी तरह 315 16 है। ठीक है, उसके बाद 322 है। वो हमने कर लिए हैं वो तो कर ही जो लिए है ना। ठीक है, हार्ट को निकाल दो, हार्ट हमने सारा ही कर लिया। उसके बाद 339, वो 376 तक सारे कर लिए। 377 रह गया। ठीक है, ये सारे तो हमने पहले ही कर लिए हुए, इनकी वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो जो टॉपिक्स थे हट के टॉपिक्स के अलावा, ठीक है 377 अभी हमारा रहता था। इसके बाद आपका क्या है, जब 377 के बाद कौन सा चैप्टर 378, ये चैप्टर हमने सारा कर लिया। वो 402 तक वो सारे के सारे कर लिए। इसके बाद आपका 406 409, ठीक है, बल्कि 408 भी कभी कभार होता है। इसके अलावा और कौन सा है 420। ठीक है, इसके साथ अक्सर 468 और 471 लगा होता है। और कौन सा है जी, ठीक है 489F। ठीक है, वो 489B वो तो बहुत शाज़ो नाज़र है। ठीक है, इसके अलावा इसके दौरान वो आपने 452, ठीक है, ये वाला ट्रेसपास वाले भी देखे होंगे, ये भी अक्सर लगे होते हैं, अक्सर ही आपने देखा होगा। और इसके अलावा 462, ये जो जितने भी अब उसको निकाल ही दो, ये तो अब रह ही नहीं गए। 462 आई, चलो जी ये कर लो। आगे ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी का तो इन्होंने जब लॉ ही अलग बना दिया तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन ही ख़त्म हो गई। ये मेजोरिटी इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब, क्यों, वो स्पेशल लॉज आ गए जो स्पेशल लॉ ही प्रिवेल कर रहे हैं, जनरल लॉ की बात ही कोई नहीं करता। ठीक है, FIR कभी कभार होती ज़रूर है। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है 496 ये और 496 और 500 पूरा भी, 499 500 पूरा भी कभी कभार होता है, 506 होता है, 509 होता है, 511। ठीक है, वो भी एक ही बात है ना उसके अंदर, ये 506 के अंदर। ये इसके अलावा हैं जो हमने अभी नहीं पढ़े, ये वो हैं प्रैक्टिस में भी आते हैं। प्रैक्टिस आप देखते हो ज़्यादातर, मतलब ये ऑफेंस प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये ऑफेंस प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा है, ये भी है। ठीक है, या ये आप रोज़ देखते हो वो जो वन व्हीलिंग में बंदे पकड़े होते हैं। ठीक है, इसकी तरह और बाकी ये 406 का बहुत इम्प्लीमेंटेशन है, ये इंटीमिडेशन डराना धमकाना। 511 हर सेक्शन जहाँ नहीं लगता है अटैम्प्ट के साथ आप 511 लगा देते हो। ठीक है, तो ये वो सारे सेक्शंस हैं, या 452 जब भी ट्रस्ट पास होता है तो इनकी तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। और 489 के F के भी जब चेक डिसऑनर होते हैं वो, और आपने वो 270 वो 295C वो भी आपने बहुत देखा है, ये ब्लास्फेमी वाले सारे के सारे, तो इनके इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा है।
सारा पढ़ाना है तो सारा पढ़ना है आपने, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपकी ज़रूरत है। या तो आप प्रैक्टिस में जो नई चीज़ आए ये सारे कर लेंगे तो, और वो 6 टॉपिक्स कर लेंगे तो 100% पेपर आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल भी पूछता है फिर भी हो जाएगा, थियोरेटिकल पूछता है फिर भी हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा स्कीम के हिसाब से। लेकिन अगर आपने सारा पढ़ना है तो मुझे बता दें, मैं एक सेक्शन शुरू करके सारे पढ़ा देता हूँ। लेकिन अगर मेरे मुताबिक करें तो मेरे लिए मैं कहूँगा ये दैट इज़ इनफ। और 109 अब निकालें जी, 107 निकालें जी। हाँ वो भी हैं इम्पोर्टेंट, वो कभी कभार हो, वो बहुत कम ही होता है, लेकिन होते ज़रूर हैं। 123, 121 वो वाले, या फ्लैग के किसी ने आग लगा दी उसका लग गया, या मिसचिफ है, मिसचिफ हमने पढ़ा हुआ, मिसचिफ 400 वो 300 वो सारा मिसचिफ हमने नहीं पढ़ा है गालबन 325, 26, 27 वो मिसचिफ पढ़ा है सारा। वो तो मैंने कहा वो तो चीज़ें हैं ही, उनके अलावा ये हैं। अच्छा जी, अब 109 तो पनिशमेंट है। 109 को समझने के लिए आप वापस आएंगे 107 पे। ठीक है, अब 107 क्या? अबैटमेंट ऑफ थिंग, अ पर्सन अबैट द डूइंग ऑफ अ थिंग हु फर्स्ट इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, किसी को उकसाना कि ये काम करो। आर इंगेज विद वन और मोर अदर पर्सन आर पर्सन्स इन एनी कॉन्स्पायरेसी। देखिए कॉन्स्पायरेसी को अलग से 120-21 में उसने ऑफेंस बनाया है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है किसी को कॉन्स्पायरेसी में एंगेज करना अबैटमेंट है। ठीक है, फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग इफ एन एक्ट आर इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पायरेसी एंड इन ऑर्डर टू डूइंग ऑफ दैट थिंग, वो उसको करने को कॉन्स्पायरेसी करने के लिए उसको एंगेज कर लेता है, दैट इज अबैटमेंट। थर्डली इंटेंशनली एड्स, कल हमने पढ़ा था वो हार्बरिंग। ठीक है, तो वो शेल्टर, फूड, एड, वो सारा हमने उसको उधर भी देखा था। एड बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन ऑफ डूइंग एनी थिंग, किसी की मदद भी करता है तो वो अबैटमेंट कर रहा है। फिर ये हो गया अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटीरियल एक्ट फैक्ट विच ही इज बाउंड टू डू टू डिस्क्लोज, करना चाहिए था वो छुपा जाता है। वॉलंटरली काजेज और प्रोक्योर्स, उसको आर अटेम्प्ट टू कॉज और प्रोक्योर अ थिंग टू बी डन इज सेट टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग। यहाँ पे बंदा है, ये किसी को आप उकसा रहे हैं, कोई बंदा कर रहा है तो वो क्या करता है, या कुछ छुपा लेता है जो बताना चाहिए, तो समझा जे जाएगा कि ये उसको कह रहा ठीक है कर, इंस्टिगेट कर रहा है। तो मीनिंग देयर बाय अगर इंस्टिगेशन में आ गया तो वो तो बैटर हो गया, उसमें तो अबैटमेंट कर दी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो भी इसके अंदर आ गया। अब अबैटर जो अबैटमेंट करेगा वो बैटर होगा, सिंपल सी बात है। वो 108 है और इसकी सज़ा जाके 109 में दी जाती है। इसीलिए मैंने कहा जितने ऑफेंस लगते हैं वो आपके सज़ाओं वाले लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 109 कहता है क्या, punishment of abetment if the act abated is committed in consequences and where no express provision is made for its punishment। ठीक है, अगर तो उस अबैटमेंट के नतीजे में वो काम हो गया तो उसके क्या नतायज हैं, और अगर उस अबैटमेंट की सज़ा नहीं दी तो फिर क्या सज़ा होनी है, तो वो सज़ा बताने की कोशिश कर रहा है। कहता है whoever abets any offense shall, if the act abated is committed in consequences of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with punishment which for the offense, जो उसकी होगी उसकी सज़ा होगी। देखिए 324, हाँ उसको आपने लिखा ही नहीं। ठीक है कि 324, अब देखिए ये भी आपने क्या कहा, अटैम्प्ट है। ठीक है, अब अगर अटैम्प्ट की सज़ा कहीं दी हुई है या अबैटमेंट की किसी ने बता दी तो फिर तो ठीक है। बहुत सारों को अटैम्प्ट भी नहीं है तो 511 लग जाता है, हमने देखा ना। इसी तरह आपके रॉबरी डकैती उसकी अटैम्प्ट भी है। ठीक है, तो चीज़ें ये हैं कि वो कह रहा है कि अगर किसी चीज़ की अटैम्प्ट अबैटमेंट की सज़ा अगर तो दे दी कि अगर कोई अबैट भी करेगा, मतलब 303 है उसमें अबैटर की सज़ा है,
तो जिसमें दे दी गई वो तो वेल एंड गुड, उसी को वो मिलेगी, अदरवाइज उसको वही मिलेगी जो ऑफेंस की सज़ा होती है। ठीक है, पहली बात इसमें ये कर रहा है, प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट इन चैप इकराह ताम अबैटर ऑफ एन ऑफेंस रेफर्ड इन, तो उसने खुद ही बता दिया जो मैंने अभी बता रहा था, इकराह ताम वाली बात। ठीक है, कि उसने अंदर जो बताया था ज़ीर स्पेसिफाइड है इंक्लूडिंग डेथ, तो वो उसकी ऑफेंस वहाँ पे हो जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन है, एन एक्ट और ऑफेंस is said to be committed in consequences of abatement when it is committed in consequences of the instigation or pursuit of conspiracy or with constitute the abatement, तो वो ही कहलाएगा कि वो उसी consequences में हुआ, तो जो एक्ट हुआ है उसी की abatement हुई और उसी की सज़ा मिल जाएगी। फिर ये 3, 4, 110, 11 ये इसी की आगे उसकी वो क्या बताई जा रही है कि किस हद तक कितनी कुछ उसने ऑफेंस किया, ऑफेंस वो जो उसने कहा था वो करना था, उसने अगर वही किया तो वो सज़ा, अगर उससे डिफरेंट किया तो उसको डिफरेंट वाले की अलग से सज़ा मिलेगी। देखिए, मैंने कहा, आपने कहा, हम चलते हैं चोरी करने गए, वहाँ जाके आपने अल्लाह माफ़ करे कोई सॉडमी कमिट कर देते हो या कोई रेप कर देते हो किसी का, तो वो फिर अबैटमेंट उसकी नहीं, वो कह रहा है कि वो उसको रेप की सज़ा उसको मिलेगी जिसने किया। तो अगर वो एक्ट डिफरेंट है, जो इंटेंशंस लेके गए हैं, तो फिर वो अलग, ये इसको सिर्फ वो क्या कह रहा है कि वो आगे इसकी सेवेरिटी बढ़ाता जा रहा है। ये चैप्टर ये एंड हो जाता है। पढ़िएगा, जो चीज़ फिर भी नहीं समझ आई तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, कल तक हमारा लेक्चर जो है वो हम कल तक इसको कंप्लीट करेंगे, जो सवालात होंगे वो आप लेके आएंगे, मतलब आपको जो भी एम्बिग्विटी होगी वो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे क्लियर करूँगा, कल के बाद ये हमारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसी बार अब क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी किसको कहते हैं, 120A(b), ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहले डेफिनेशन बता रहा है, व्हेन 2 or more person एग्री टू डू आर कॉज टू बी डन। अब 2 या 2 से ज़्यादा लोग, कॉन्स्पायरेसी कल्ला नहीं करता, 2 या 2 से ज़्यादा, किस बात का, एन इलीगल एक्ट आर एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, खुद इलीगल नहीं है, ज़राए इलीगल हो। ठीक है, वो सच एन एग्रीमेंट है। अब देखिएगा इसके अंदर अग्रीमेंट है, सच एन एग्रीमेंट इज designated of a conspiracy, criminal conspiracy commit an offense shall amount to a criminal conspiracy। अगर वो कहते हैं कि हमने ये करना है, ये साजिश करने की उन्होंने क्या कर ली, एग्रीमेंट कर लिया, unless some act beside the agreement is done, चाहे कुछ उसमें से हो गए, by one or more parties and such agreement is pursuance thereof, और क्या हुआ, बाकी वो उसकी परसुएंस में उस एग्रीमेंट की उन्होंने करने हैं। फिर एक्सप्लेनेशन, इट इज इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट आर इज मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट। एक तो लिख दिया गया ना, या उसके साथ वो इलीगल ही रहे, कुछ और इंसिडेंटल भी होगा तो वो भी कॉन्स्पायरेसी का हिस्सा ही होगा, कॉन्स्पायरेसी। और इस सज़ा उसने नीचे दे दिया है, whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may a term of 2 years or upward shall where no express provision is made in this chapter। तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे उसकी सज़ा उसी तरह होगी, जैसे अबैट किया है तो अबैटमेंट की होगी, अदरवाइज उसको सज़ा कितनी हो सकती है, डेथ भी, लाइफ भी और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक भी, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसने। ठीक है, आगे, whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid shall be, अगर उन मतलब वो सज़ाओं वाले नहीं हैं, डेथ ऑफेंस वाले नहीं है उसके, तो फिर तो उसकी सज़ा वहाँ पे उसने 2 ईयर्स तक बताई, लेकिन नीचे अगर वो नहीं है तो फिर 6 मंथ तक। अगर ऊपर वाले जो डिस्कस किए हैं, मतलब उसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, कौन से ऑफेंस की, जो डेथ वाला है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला है या जिसकी 2 साल से ज़्यादा वाला है, तो उसकी सज़ा कितनी होगी, उस ऑफेंस वाली ही होगी। लेकिन अगर उसके अलावा है तो फिर जिसकी सज़ा नहीं बताई तो फिर वो कह रहा है उसकी 6 महीने तक हो सकती है। मतलब ऐसे अबैटमेंट जिसकी सज़ा, ऐसा ऑफेंस हो गया जिसकी सज़ा बताई नहीं लेकिन ऑफेंस है, तो फिर उसकी सज़ा उसको कितनी तक होगी, 6 महीने तक।
जी ये स्टेट के खिलाफ वाले ऑफेंस है, वेजिंग वॉर है। जी बेटा सर इसमें प्रेजेंस और पार्टिसिपेशन का भी इफेक्ट है ट्रांसपेरेंसी में और अबैटमेंट में? नहीं, अबैटमेंट के अंदर तो ज़रूरी नहीं कि प्रेजेंस उसकी हो, लेकिन कॉन्स्पायरेसी में तो उसने एग्रीमेंट किया है करने का, वहाँ पे एग्रीमेंट कोई नहीं था। देखिए अबैटमेंट में तो एग्रीमेंट कोई नहीं था, अबैटर तो अबैट कर रहा है ना, एग्रीमेंट के ज़रिए तो नहीं कर रहा है। घर बैठे हो उन कह रहा है आज तू बीवी बंदे ने उकसा रही है, ये करना है फलां करना है, वो किसी दूसरे को मालिक को बैठा हुआ नौकर उकसा रहा है, तो किसी एग्रीमेंट के तहत तो नहीं उकसा रहे ना, जब कोई काम नहीं करे। कॉन्स्पायरेसी में एग्रीमेंट है, उसने कहा कि ये हमने तय किया ये होगा, ये एग्री किया है, तो वो कॉन्स्पायरेसी में आएगा। वो होगा एक्चुअली में हाँ कुछ हो गया कुछ होगा। अगर नहीं बैठ के उन्होंने कहा कि आओ अब हम क्या करते हैं, हम शराब ले आते, शराब उन्होंने पैसे दे दिए, तो कुछ तो हो गया, शराब नहीं आई कुछ हो गया, ठीक है। तो वो अग्रीमेंट के तहत कर रहे हैं कि हमने ये करना है, दैट इज़ कॉन्स्पायरेसी, एक साजिश सोची समझी के साथ हो रहा है। अबैटर तो इसमें भी आ सकता है भाई, अबैटर तो इसमें भी आ गया ना। जी 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 ठीक है, देंगे कल इंशाल्लाह। आगे चलें। अनलॉफुल असेंबली हमने कल देख लिया था, इसके अंदर जो जी बेटा पूछें। सर वो ना मैं ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर वो कुछ भी इलीगल एक्ट करने का प्लान हो, हाँ चार ड्राफ्ट करते हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी करते हाँ, हैं कि हाँ, हम ये करेंगे हाँ। नेक्स्ट डे या कभी भी, उसको तो उकसाया जा रहा है कि तुम ये करो। नहीं सर मैं सुन बात, हाँ तो वो उन्होंने प्लान कर लिया, हाँ। लेकिन उन्होंने एक्चुअली में किया नहीं है, सिर्फ ड्राफ्ट किया कि हम ये करेंगे। प्लान कर लिया ना, उसने कहा वेदर कुछ अनलेस कि कुछ उसके अंदर से डन हो जाए। अगर सपोज ना डन हो, हाँ। कुछ भी ना डालो, कॉन्स्पायरेसी का फिर मैं चार डालना बैठ के, तो कॉन्स्पायरेसी तो होते रहते। बना रहा है, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ है, हाँ वो प्रेपरेशन में अगर तो वो प्रेपरेशन वाला ऑफेंस है। तो ये वाला जो है सेम अगर हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वाला या डेथ वाला या इंटेंसिव इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 इयर्स या फॉर हाँ सेम पनिशमेंट, हाँ सेम पनिशमेंट, वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। और 109 अबैटमेंट है, और अबैटमेंट की उसने एग्जांपल 1000 दी है पीछे, ठीक है। उसने ये ABCD, ठीक है, ये देखें A, उसने ऑफर ब्राइब की कि तुम पब्लिक सर्वेंट को रिवार्ड देंगे। इंटेंशनली ऐड भी तो कर रहा है ना, यहाँ पे बैडमिंटन में वो इंस्टिगेट भी कर रहा है, इंगेज भी कर रहा है। यही डेफिनेशन ही तो चेंज, इसीलिए तो मैं डेफिनेशन इसकी 106 में चला गया था, 107 में डेफिनेशन उसकी वो उन तीन उनमें आएगा, तो वो क्या कहलाएगा। अब इससे अगली जो है, पहले अबैटमेंट होगी, अबैट करेंगे एक दूसरे को, उकसाएंगे एक दूसरे को, एग्री करेंगे, तो फिर ही एग्रीमेंट करेंगे ना। पहले बैठ के जी हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं आपको प्रपोज करती हूँ कि हम झुक के जाके भाई मर्डर कर देते हैं, हाँ। प्रपोजल प्रपोजल, अब आपने बैठ के साजिश कर ली, मैंने आपको, हाँ अब जो करेंगे वो आपकी साजिश के तहत करें, दैट इज कमिटिंग कॉन्स्पायरेसी, सिंपल सी बात है, और कोई नहीं है। कुछ चीज़ें चाह रहा होता हूँ मैं कि अब आप इतने बड़े हैं हो गए हैं कि आप लोगों को चीज़ें समझ अपने आप आनी चाहिए, इस वजह से वो कोई बात नहीं। मैंने इसलिए कल का दिन आपको दिया था ना, पहले मैंने कहा अगर कोई एम्बिग्विटीज़ हैं तो कल हम दूर करेंगे इंशाल्लाह। कल सारा दिन यहाँ पे बैठ के मेरा यही काम होगा, ठीक है जी। वेजिंग वॉर अगेंस्ट बैटमैन जो स्टेट के ख़िलाफ़ है 121, इसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या डेथ है, ठीक है, मतलब उसके ख़िलाफ़ करता है। या इस तरह सिडिशन है, या उसी तरह ये वो उसके ख़िलाफ़ हैं, ये 124 है, जो ये कभी कभार पूछ लेते होते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे जी आपका ये नेवी आर्मी वाले ऑफेंस, ये मैं बहुत कम, मैंने तो देखे नहीं 8-9 साल में। अनलॉफुल असेंबली ये हमने कल पढ़ा है, 141 मैंने पढ़ा दिया था जब 149 पढ़ाया था। हाँ इसके अंदर जो दो चीज़ें और पढ़ लें, 146 राइटिंग और अफ्रे, इसके अंदर कभी कभार वो पूछ लेता है, सवाल भी पूछ लेता है।
राइटिंग 146 में डिफाइन है और 147 में उसकी सज़ा है राइटिंग, ठीक है। और जो है अफ्रे वो आपका 159 और 160 है, ठीक है। राइटिंग होता है जब असम्बली बहुत सारे लोग दंगा फसाद करें तो वो राइटिंग कहलाता है। आपने देखा नहीं, एंटी राइट फोर्स भी आपने ARF लिखा होता है, अक्सर पुलिस वालों की शर्टों के पीछे ARF। हाँ जी, हाँ जी, वो राइट होता है, उसे राइटिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो राइटिंग की सज़ा 2 साल तक है, इसमें डिफरेंस यही होता है। और जो अफरे है वो 2 या 2 से ज़्यादा बंदे हैं, उसके अंदर 2 बंदे अगर गली मोहल्ले में लड़ पड़े वो भी क्या डिस्टर्बेंस वायलेंस पैदा कर रहे हैं। 5 से कम होंगे लेकिन वो क्या करेंगे, तो वो आपके क्या होगा, अफरे होगा। और उसकी सज़ा जो है 160 में बताई गई है, 159 एंड 160 अफरे। पब्लिक प्लेस, वो डिस्टर्ब करते हैं पब्लिक प्लेस को, तो वो अफरे है। और राइटिंग के अंदर वेन एवर फोर्स और वायलेंस यूज बाय एन अनलॉफुल असेंबली, जब अनलॉफुल असेंबली वो 5 या 5 से ज़्यादा थे, वो 2 या 2 से ज़्यादा है, ये 5 या 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे उसकी सज़ा कितनी बता रहा है, विच में एक्सटेंड 2 years एंड सच वो उसकी विद फाइन और विद बोथ। और यहाँ पे 160 में क्या बता रहा है, विच में एक्सटेंड टू 1 month आर विच विद एक्सटेंड टू 300 रुपीज़, ठीक है। और विद नहीं 300 ही है फ़िलहाल तो। अच्छा ये था। अब ये बाकी ये जो पब्लिक सर्वेंट वाला है, ये जो ऑफेंसेस बाय आर रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट भी कोई कर सकता है, या उसके रिलेटिंग भी वो अक्सर पुलिस वाले कुछ चीज़ें ले लेते हैं, कुछ अपने आप कर देते हैं, रिश्वत लेते हैं पुलिस वाले भी ग्रेटिफिकेशन के तौर पर, तो वो 166, 162, 63, 64 ये इसके अंदर आ जाते हैं। जी बेटा। हाँ, वो 5 को तो उसने स्पेसिफाई जो कर दिया, तो 2, 4 से नीचे तक तो वो राइटिंग है, वो अफरे है। अगर 5 से ज़्यादा हो गए तो फिर तो बात राइट अफरे से तो निकल गई, बंदे स्पेसिफिक कर दिए उसने। अनलॉफुल असेंबली की बात हो रही है, अनलॉफुल असेंबली की बात हो रही है। जब अनलॉफुल असेंबली है तो फिर वो अफरे नहीं है, वो राइटिंग है। जब 5 या 5 से ज़्यादा हैं, समझ रहे हो कि नहीं, जब 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो अफरे नहीं है, वो राइटिंग है। और जब 5 से कम है, 2 से ज़्यादा है, तो वो अफरे है। जी जैसे है, डेफिनेटली जी लड़ाई हो रही है, पब्लिक डिस्टर्बेंस हो रही है, इसलिए उसने अनलॉफुल असेंबली का वर्ड ही यूज़ नहीं किया, असेंबली का वर्ड यूज़ ही नहीं किया। असम्बल तो हम इंटेंशन से होते हैं ना, या इलविल से होते हैं ना, मतलब नमाज पढ़ रहे हैं, एक नमाज है, जनाजा पढ़नी है, शादी पे जाना है, तो वो असम्बली है। वो डेफिनेटली 5 से ज़्यादा बंदे ऑब्वियसली होंगे। अब एक बंदा या 2 जुले दे नाल एक बंदा या 2 बंदे जाके तो मैंने कभी नहीं देखा, कम से कम भी गए तो 10-20 तो हो नहीं गए ना, ठीक है। तो ऐसी सूरत में वो असम्बली होती है, और जब वो इलीगल होती है तो वो अनलॉफुल होती है। और जब वो अनलॉफुल होती है तो वो कोई वायलेंस क्रिएट करती है, तो उस कॉमन ऑब्जेक्ट में जाके करती है, तो वो 146(7) में चली जाती है। वो किस में जाती है, राइटिंग में जाती है। हाँ, वो यहाँ पे भी अफरे में तो वो बात ही है कि ऑब्जेक्ट तो कॉमन है ही नहीं, मतलब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो पब्लिक डिस्टर्बेंस हो रही है ना, 2-4 लोग हैं, तो वो उसके लिए एक बड़ा जत्था तो है नहीं, ठीक है। तो वो इसीलिए उसको उसने क्या कहा है, अफरे कहा है, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा। लेकिन अगर 5 हो जाते तो फिर तो अनलॉफुल असेंबली में ले आता भाई। 5 से ज़्यादा लोग अगर वायलेंस क्रिएट करें तो वो तो एक असेंबली की सूरत में कर रहे हैं ना। उसने असेंबली की डेफिनेशन ये बताई, उसने कहा व्हेन 5 और मोर पर्सन। आप 141 पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसने क्या बताया, व्हेन 5 और मोर पर्सन,
असंबल हूँ। उसने कहा ओवर ए पार करने के लिए किसी को बला बला बला, उसने 3 4 5 6 चीज़ें बताई हैं, ठीक है। ये कल बड़ा हम ठीक हो गया। जो बेटा जिसको नहीं क्लियर होता तो आई एम हेयर टू एक्सप्लेन हार आर हिम, वो जो जब तक वो कुछ पूछता है हमें, हमारा यही है कि हम उसको बताएं। आगे जी बाकी ये पब्लिक सर्वेंट वाली बात, कभी ये ये आपका अटेम्प्ट टू कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट से जो इनके कंटेम्प्ट होती हैं वो वाली बातें जी। मैं सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ आगे पीछे, सिर्फ पेज उल्ट कर रहा हूँ। ये 172 पे पहुँच गए हैं चैप्टर 10 पे, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, वो ये जो है ना, हाँ जी, ये 182 182, ये कभी कभार ये पिछले से पिछले पे चैप्टर उसने कभी पूछ लेता है 182 में और 193 में फ़र्क क्या है। देखिए 182 है फॉल्स इंफॉर्मेशन with intent to cause public servant to use his lawful power to the injury of another person। किसी को झूठी इंफॉर्मेशन दी किस लिए कि पब्लिक सर्वेंट को कि उसको क्या हो, इंजरी पहुंचे, दूसरे को गलत इंफॉर्मेशन दी है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है कि पब्लिक सर्वेंट जाकर उफाल ले और वो क्या हो, उसको सजा दे, इंजरी, रेपुटेशन तो इंजर्ड हो गई। वो कहें कि जी मैं ए को पकड़ने जा रहा हूँ तो वो बंदा यहाँ ले आया, ये है, ठीक है, हालांकि ए हो सकता है बाहर, वो ए खुद ही हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन है। या कहे कि जी इसने कत्ल किया है, या इसने रेप किया है, या इसने फलां किया है, तो इन्फॉर्मेशन दे रहा, हालांकि उसने किया ना हो, गलत इन्फॉर्मेशन है ना। तो वो इंटेंशन उसकी ये हो कि उसको इंजर करना है, उसकी रेप्यूट को, उसको इंजरी पहुँचानी। वो कह रहा है whoever gives to any public servant, ये जाके पुलिस को बता रहा है, पब्लिक सर्वेंट किसी दूसरे को, जो पब्लिक सर्वेंट, any information which he knows are believed to be false, उसने कहा झूठी है, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause such public servant क्या हो, to do or omit anything, ना या वो कर ले या छोड़ दे, anything which such public servant ought not to do, वो उससे नहीं करना चाहिए था, or omit या वो छोड़ देना चाहिए था, if the true, अगर वो सच होता तो शायद वो ना करता या वो छोड़ देता उसको, या वो तो फिर true state of fact respecting which such information is given were known by him are to use the lawful power of such public servant to the injury or annoyance to any person, ठीक है, क्या हो, किसी को अनायस पहुंचाने के लिए, इंजरी पहुंचाने के लिए, तो फिर उसको सज़ा कैसे होगी, किस तरह। ये 3 कैटेगरीज में सुलिया है, ठीक है, 3 कैटेगरीज। क्या, अगर तो जो इन्फॉर्मेशन उसने दी थी उस वो ऑफेंस ऐसा था जिसकी सज़ा 7 साल या उस क्या थी 7 साल तक थी, विच मेक सेंस टू 7 ईयर थी, जो उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी, जो उसकी सज़ा कितनी थी 7 साल तक, तो फिर उसको सज़ा और नहीं, अगर उसकी क्या थी 7 ईयर्स इन केस ऑफ सच विच द ऑफेंस फॉल्स इन्फॉर्मेशन गिव टू, अगर तो उसकी ऑफेंस की सज़ा डेथ थी, अगर जिसकी ऑफेंस उसने दिया और वो गलत इन्फॉर्मेशन थी जिस ऑफेंस की, वो था डेथ लायबल टू, तो उस शख्स को 7 साल तक सज़ा होगी, उस शख्स को 7 साल तक। अगर तो जो इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, हाँ जी, इन्फॉर्मेशन जो कि फॉल्स थी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी, वो थी पनिशेबल विद डेथ वाली, ठीक है, डेथ वाली, तो उसको जो सज़ा होनी है वो कितनी होनी है, अप टू 7 ईयर्स, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो इन्फॉर्मेशन उम्र कैद वाले, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाली थी, हाँ जी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन लाइफ इम्प्रिजन वाली थी, तो फिर उसको सज़ा अप टू 5 ईयर्स होगी, ठीक है। और अगर वो ऑफेंस ए बी वाला नहीं है, अदर है कोई, तो उसको उसकी लॉन्गेस्ट टर्म ए और बी से अदर देन ए और बी हो, ठीक है, तो फिर उसकी कितनी सज़ा होगी, 1/4 ऑफ दैट ऑफेंस,
चौथा हिस्सा, वो 3 साल है तो उसका चौथा बना लें, 10 साल है तो उसका चौथा, उसको सज़ा जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसको चौथा हिस्सा होगा। मैक्सिमम, हाँ जी मैक्सिमम, जी मैक्सिमम देखने वाले, मैक्सिमम मतलब वो लाइफ और डेथ वाला ना हो। लाइफ डेथ वाले तो उसने पहले 7-5 कर दिया, अब इसके साथ 193। कभी कभार ये पूछता है, इसीलिए मैं इसको ज़रा कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ें। हाँ जी 182 पढ़ा है, 193 पे चलते हैं। कहता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, वो है फॉल्स एविडेंस, वो झूठी गवाही है, ये तो झूठी इंफॉर्मेशन है, वो झूठी गवाही है। ये थी पब्लिक सर्वेंट को, वो थी झूठी गवाही भी किसी पब्लिक सर्वेंट, डेफिनेटली किसी कोर्ट ऑफ लॉ में होगी, वो झूठी गवाही है 193। देखिए हाँ ये है 182, ये है फॉल्स इंफॉर्मेशन, और वो है 193 फॉल्स एविडेंस, फॉल्स एविडेंस। ठीक है, तो ये फॉल्स एविडेंस कहता है whoever intentionally gives false evidence in any stage of judicial proceeding or fabricate false evidence for the purpose of being used in any stage of judicial proceeding shall be punished। और या फैब्रिकेट करता है, कभी इसको इस्तेमाल भी होना है तो फिर उसकी सज़ा कैसी होगी। कहता है with imprisonment of other district for term which may extend to 7 years and shall also liable to fine। तो फिर उसकी सज़ा कितनी होगी, 7 साल तक। ठीक है, एंड आल्सो फाइन। ठीक है, और एंड whoever intentionally give a fabricate false evidence in, अब यहाँ पे बात हो रही थी जुडिशियल प्रोसीडिंग की, किसकी, जुडिशियल, यहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात हो रही थी 7 साल तक। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में उसने झूठी गवाही दी, लेकिन नीचे वो कह रहा है किसमें, आइदर डिस्ट्रिक्ट फॉर टर्म गिव फॉल्स एविडेंस इन एनी अदर केस, अगर किसी और जगह पे वो झूठी गवाही जाके दे, वो कोई भी जगह हो किसी और केस में। ठीक है, तो ऐसी सूरत में कितनी होगी सज़ा उसको, 3 साल तक, 3 इयर्स जी, वो फाइन वो वही साथ आ जाएगा। एंड मतलब अब वो उसको क्या बताएगा, एक्सप्लेन करके बताएगा कि अब सवाल आएगा सर जी वो अदर केड़ी होएगी, उसने पता था कि उसने सवाल का जवाब देना है। वो कह रहा है अ ट्रायल बिफोर अ कोर्ट मार्शल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब वो इसमें आएगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात की थी ना हमने, उसकी सज़ा 7 साल तक हो सकती है, वहाँ पे भी झूठी दे। लेकिन एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ प्रिलिमिनरी to the proceeding before a court of justice is the stage of judicial proceeding, though that investigation may not take place before a court of justice। वो चाहे ये जस्ट वो किसकी कह रहा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या होगी, चाहे वो आनी है या नहीं आनी, इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है, लॉ करवा रहा है, अगर वहाँ पे भी वो कोई बंदा झूठी गवाही देगा तो वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होंगी। फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 3, an investigation directed by court of justice according to law and conducted under the authority of court of justice is a stage of judicial proceeding। दो, अच्छा ये पहले ही हो गया, उसको ही वो लेके आया। अगर वो डायरेक्टिंग मतलब उसको करते हैं डायरेक्शन। हाँ, अब देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग, अगर आप अब अदर देन जुडिशियल प्रोसीडिंग कौन सा होगा, ये सवाल पैदा होता है। मतलब आप रजिस्ट्रार है तो रजिस्ट्रार भी एविडेंस लेता है, ही इज़ नॉट अ जज, वो प्रोसीडिंग जुडिशियल नहीं है, तो वो अदर केस है। मीनिंग देयर बाय कि अगर कोई किसी और जगह पे जाकर जुडिशियल प्रोसीडिंग के अलावा है तो वो फिर कितनी, 3 साल तक। हाँ जी, एंड आल्सो, और ये तो इनमें फ़र्क यही है, इसके अंदर वहाँ पे फॉल्स इंफॉर्मेशन था, यहाँ पे फॉल्स एविडेंस है, वहाँ पे 3 तरह की सज़ाएं हो सकती हैं, यहाँ पे 2 तरह की सज़ाएं हो सकती हैं। तो ये फ़र्क वो अक्सर क्या कहते हैं, पूछते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा आपको बता दूँ। जी आगे 216 पे चलते हैं। हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज़ escape from custody or whose apprehension has been ordered, वो भाग जाता है। ठीक है, जिसका क्या होता है
जिसको एप्रीहेंशन क्या होती है, उसको स्केप, वो हार्बर करता है तो उसको जो भागा होता है उसको कोई शेल्टर देता है, पनाह देता है। ये हमने कल पढ़ा था उसके अंदर 52, ये देखा था आपने कल 52A जब पढ़ा था, घर जाके तौफीक हुई थी कि कोई ना, आप तो बहुत पीछे फिर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा स्लो होते हैं, आधे घंटे बाद याद आएगा। हाँ जी ऐसे ही ना। हाँ ठीक है, 157 और 130। अब ये देखिए, वेन एवर एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ आर चार्ज विद एन ऑफेंस बीइंग इज लॉफुल कस्टडी फॉर द ऑफेंस एस्केप फ्रॉम सच कस्टडी। 216 इतने पहुँचे हैं। आज सारे पढ़ लें ना, इधर देखिएगा, ये पढ़ लिए ना, अब यहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, व्हेनेवर कोई नहीं मिलता, ले आते हैं जी, हम साथ कॉफ़ी शॉप बनवाते हैं। ठीक है, जी जी, whenever any person convicted of or charged with an offence being his lawful custody, उसको और उसकी कस्टडी थी और वो वहाँ से भाग जाता है। और whenever a public servant in exercise of the lawful power of such public servant order a certain person to be apprehended for an offence, कि ये इसमें मतलूब है। फिर whoever knowing of such escape और ऑर्डर फॉर एप्रीहेंशन, उसको पता था ये भाग जाएगा, वो ऑर्डर करता है किसको, नहीं जाने देना। हार्बर और कंसील दैट पर्सन, जो उसकी मदद करता है या उसको छुपाता है, विद इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम बीइंग एप्रीहेंडेड, शैल बी पनिश इन मैनर फॉलोइंग दैट इज टू से, उसको इस मैनर में सज़ा होगी। इफ़ कैपिटल ऑफेंस, कैपिटल ऑफेंस किसको कहते हैं, जिसकी सज़ा क्या होगी, डेथ। If the offence for which the person was in custody or is ordered to be apprehended is punishable with death, he shall be punished with imprisonment with either description of a term which may extend to 7 years and shall also liable to fine। जिसको छुपाया है, जिसकी मदद की है, ऐसी सूरत में वो चाहिए था, वो भागा हुआ है, वो भगौड़ा है, तो ऐसी सूरत में उसको आपने छुपा लिया तो, और वो करके उस डेथ से कत्ल करके आया हुआ, डेथ का उसको सज़ा मिली हुई है, तो आपने उसको छुपाना है, तो आपको सज़ा 7 साल तक और साथ में क्या मतलब उसको सजा मिलेगी? मोबाइल कैसे खुल रहा होगा? abscond कर गया। एस्केप किसे कहते हैं? हाँ मतलब escape नहीं सर, कस्टडी से भाग गया या निकल गया या इसके नहीं, escape का मतलब यही। तो फिर यही तो मैं कह रहा हूँ, वो कहना सारी रात हीर सुनाई तो सवेरे उठ के पूछता है, भाई जी बंदा सी कि औरत सी। ठीक है, फिर तुहाडे वर्गा एक होर पूछता, कहना जी सारी रात रुन्ने तो सवेरे पता चला मरिया कि वो भी गवांढियां दा, वो भी कुक्कड़, बंदा नहीं जे मरिया। मैं अद्धे घंटे तो सुना रहा जनाब नूं, स्केप 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 स्केप, भाग गया कस्टडी से भाग गया। लॉफुल कस्टडी में वो क्या था, लॉफुल कस्टडी में था जो उसकी मदद करता है भागने में या उसको शेल्टर देता है। इवें आनी होंगी है, मैंने पता है, जो थोड़ी थोड़ी जी आगे यहाँ तक उसकी सज़ा कितनी उसको मिलेगी, हाँ शाबाश। और अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या आर विद इम्प्रिजनमेंट है तो फिर उसको सज़ा 3 इयर्स। जी वो मुक गई, वो पुराना हो गया। अब यहाँ पहुँचे मैम, यहाँ पे वो कह रहा है अगर कैपिटल है, ठीक है, तो कितनी 7 साल तक, ठीक है, और प्लस फाइन, ठीक है। और अगर लाइफ है या 10 साल तक है, ठीक है, तो उसकी सज़ा कितनी होगी, अप टू 3 इयर्स फाइन, ठीक है, ये ठीक है, हाँ जी, विद और विदाउट फाइन। और इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट टू एक्सटेंड टू 1 ईयर, इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड नॉट टू 10 ईयर, 1 to 10 तक, ठीक है, तो फिर की होएगी, ही शैल बी इम्प्रिजन पनिश विद इम्प्रिजनमेंट आई डिस्क्रिप्शन फॉर
प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस ऑफ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/4, तो फिर उसका चौथा हिस्सा, ठीक है। 1 से 10 तक होगी जिसको वो भगाया है उसने, उसके दरमियान 2-3 साल वाला भज गया है, तो उनकी वो जेड़े ऑफेंस दी उन्होंने सजा मिली उसका चौथा हिस्सा, ठीक है, वो होगी। आई समझ के कोई ना आके गई है। अब ऑफेंस इन दिस सेक्शन इंक्लूड आल्सो एन एक्ट और ओमिशन, बस सजा उसकी डेफिनेशन ही दसी रख सन, और कोई बात काम ही कोई नहीं। अच्छा, वो ऑफेंस की डेफिनेशन बार बार बता रहा है ना, और किसकी बता रहा है जी। इसके बाद आपका क्वाइन वाला चैप्टर आता है, ये बहुत कब कॉन्ट्रफिट, हाँ जी इतना क्यों पढ़ा रहे हैं मैडम? आपने ये खत्म करके सीआरपीसी नहीं पढ़ी थी? चलें, आप लोग थक गए हैं तो यहाँ तक कर लेते, नहीं तो फिर मंडे को एक लेक्चर चला जाएगा। यही है, देखिए मैं भगाने के लिए इसलिए कोशिश नहीं कर रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भागे मत, ठीक है। लेकिन अगर आपका टाइम पूरा हो गया तो ठीक है, मैं कोशिश ये है कि जब तक ये ख़त्म नहीं होते हम लेक्चर्स ख़त्म नहीं करेंगे पीपीसी के, ठीक है। चलें, ये 216 तक, हाँ मेरे ख्याल 7-5 हो गए, ठीक है। ये 216 तक अगर नहीं समझ आए तो फिर पूछ लें, नहीं तो इंशाल्लाह इससे आगे कल स्टार्ट करेंगे। ये वाकई हाँ पढ़े है, कैपिटल ऑफेंस वाला 116 ठीक है। चलें, ठीक है, इसको बाद में देखना, ठीक है। पहले इसको बंद करो।